भी यह ऐतिहासिक क्षण शायद इसलिए हमारी अस्मिता और गौरव का प्रतीक बन गया कि पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की मध्य रात्रि में फ्रीडम एट मिडनाइट का जश्न मनाया। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा लिखे गए, तैयार किए गए, उसको उन्होंने दुनिया को सुनाया और उस भाषण के जरिए उन्होंने वाइसराय, लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश महारानी के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की और ब्रिटिश साम्राज्य को इस बात के लिए आभार व्यक्त किया कि आप इतनी सहजता के साथ हमें आजादी देकर जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको उस भाषण का उल्लेख कर रहा हूं जिसे नेहरू ने इंडिपेंडेंस एट मिडनाइट को पढ़ा था और उसमें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति कृतज्ञता जाहिर की गई, ब्रिटिश साम्राज्य का आभार व्यक्त किया गया कि आप इतनी सहजता से हमें आजादी दे रहे हैं, हमें स्वशासन का अधिकार दे रहे हैं और साथ ही हमें स्वशासन के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। मुझे तो एक दूसरे तरह के साम्राज्यवाद की बू आती है इस भाषण से। मेरा हृदय, मेरा मानस इस भाषण को स्वीकार नहीं कर पाता है कि जिसने जलियांवाला बाग की घटना को अंजाम दिया हो, जिसने देश के हजारों नौजवानों को मौत के घाट उतारा हो, जिसने बार बार हमसे विश्वासघात किया हो, लोकतंत्र के नाम पर, मानवीय मूल्यों की रक्षा के नाम पर, जिस ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हजारों भारतीय नौजवानों ने उनके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और प्रथम विश्व युद्ध के बाद धोखा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी धोखा। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने ऑटोनॉमी का वादा किया था, मिला क्या? जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब 1941 में अटलांटिक चार्टर की घोषणा हो गई और अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा जब दुनिया में डीकोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद के अंत को एक तरह से गारंटी मिल गई, इसके बावजूद भी वे भारत के साथ धोखा कर रहे थे और पंडित नेहरू मिडनाइट फेस्टिवल में बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। भारत का जनमानस इस चीज को न स्वीकार किया है न करेगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का घटना भी आपके लिए समीचीन होगा। मैं थोड़ा बताता चलूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अटलांटिक चार्टर की घोषणा हुई। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर, अटलांटिक महासागर में खड़े होकर दुनिया को यह आश्वासन दिया कि वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद दुनिया से साम्राज्यवाद समाप्त हो जाएगा, उपनिवेशों को आजाद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और एक तरह से आश्वासन दे दिया गया पूरे दुनिया को कि अब दुनिया में साम्राज्यवाद नहीं होगा, उपनिवेशवाद नहीं होगा और एशिया और अफ्रीका के सारे देश आजाद होंगे। यही अटलांटिक चार्टर आगे चल करके यूएन का, यूनाइटेड नेशन का भी बेस बना। लेकिन देखिए, वो पूरी दुनिया को यह आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद विंस्टन चर्चिल का भाव बदल गया, विचार बदल गया और उसने कहा कि ये सेल्फ डिटर्मिनेशन, डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू करने का हमने वादा किया है अटलांटिक चार्टर में, ये इंडिया पर लागू नहीं होता है। तो जो हमें प्रथम विश्व युद्ध में धोखा दिए, द्वितीय विश्व युद्ध में धोखा दिया, जालियांवाला बाग का घृणित कांड किया, हजारों नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया,
और जब इनसे भी इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने